और इनवाइटिंग मी। जी। और सर आज हम बात करेंगे खालिस्तान की, कहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई और किसने सपोर्ट किया, क्यों सपोर्ट किया, और अभी तक अगर आप हमें बता सकें कि उसमें चल क्या रहा है। लेकिन सब उससे भी पहले एक बड़ा अफसोसनाक बात जो है वो कल मुझे लगी और बहुत मुझे गुस्सा भी आया, शर्म भी आई एज अ पाकिस्तानी कि कल क्रिकेट टीम जो है खेल रही थी इंडिया के साथ हमारी एशिया कप में और पाकिस्तान जीत गया। लेकिन उनके इंडियन साइड से एक उनके प्लेयर जो थे, यानी मैं उनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल ये जो है अर्शदीप सिंह जो है उनसे एक कैच ड्रॉप हो गया और जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को मौका मिल गया और मजीद स्कोर करने का और जीत जाने का। लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ से बहुत सारे आईडीज, फेक आईडीज भी और रियल आईडीज के साथ भी, जिसमें जैद हामिद साहब भी शामिल और कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट, और कहना चाहिए जाहिल, मैं सबको कहूंगी कि जाहिलों का टोला जो है, उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये खालिस्तान मूवमेंट के हैं, इस वजह से ये खालिस्तानी है इसलिए इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। और इस तरह से उस बेचारे के पीछे पड़ गए और कई पाकिस्तानियों ने इस तरह की ट्वीट्स लगाई जिसपे मेरा ख्याल है उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे तो फिर जब अगर पाकिस्तानी कैच ड्रॉप करते हैं तो वो यकीनन रॉक एजेंट होंगे, यही कहा जा सकता है। तो सर आप क्या कहेंगे, एक हमारी क्या हमारा माइंडसेट है और किस तरह से आप देखते हैं खालिस्तानी मूवमेंट को? खालिस्तान मूवमेंट तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन ये जो आप इंसिडेंट मुझे बता रही हैं, ये तो सोची समझी कोई स्कीम है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी अकलियतें हैं ना, उनका झगड़ा हिंदुओं से करवाया जाए। ये पहले मुसलमानों को वहां पे बड़ी शह देते रहे हैं, ये कर दो, सर कलम कर दो, तो एक ने जाके कर भी दिया। ये सारी यहाँ से बदमाशी चलती है। और वहां पे अब सारे जो मुसलमान इंडिया के हैं उनका तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना ही सरदारों का होता है। बात ये, मैंने ईस्ट पंजाब जाके देखा है, हिंदुस्तान के सबसे डेवलप्ड इलाकों में से इंडियन ईस्ट पंजाब है। तो सिखों के साथ एक होती है डिस्क्रिमिनेशन, जो आप शो कर सकते हैं कि देखें इनके पास ये है, हमारे पास ये है, इनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। मुसलमानों का मसलन एक हम कह सकते हैं, कंपैरिजन हमेशा करनी चाहिए। जितनी परसेंटेज मुसलमानों की इंडिया में है, बीजेपी ने किसी को भी अपना नॉमिनेट नहीं किया जो पार्लियामेंट में कोई मुसलमान हो। ये एक वहां पे आप देखते हैं। मुझे ये कहना चाहिए, बिकॉज आई एम हेयर टू गिव अ बैलेंस्ड व्यू। वहां से भी राइट विंग का बिहेवियर यही होता है कि माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जाए, और पाकिस्तानी तो इसका फायदा उठाते हैं कि अगर मुसलमानों का झगड़ा हिंदुओं से होगा तो वहां पे सिविल वॉर शायद शुरू हो जाएगी। अब इनको सरदार एक मिल गया इत्तफाकन, क्योंकि उससे एक बॉल जो है वो मैच में वो कैच ड्रॉप कर दिया। मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, कई दफा कैच ड्रॉप हो जाता है यार। तो इसमें वो बेचारे को खालिस्तानी बता के स्वाय के सिखों के लिए एक मजीद प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाए हिंदुस्तान में, तो इसकी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। अगर अब हम इस चीज को छोड़ दें तो खालिस्तान की मूवमेंट की थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना चाहिए। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो अंग्रेजों ने कई स्कीमों को रद्द कर दिया। उनमें से एक स्कीम खालिस्तान बनाने की भी सिखों की थी। एक स्कीम थी ग्रेटर पंजाब, कि सारा पंजाब यूनाइटेड रहे, जो सर खिजर यार टिवाना, जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे बिफोर द पार्टीशन, ये उनकी स्कीम थी। और बंगाल में भी था ग्रेटर बंगाल, लेकिन अंग्रेजों ने जाते हुए दो डोमिनियंस बनाई, इंडिया और पाकिस्तान। गुड और बैड, राइट और रॉन्ग इज नॉट द इशू। सिखों के हाँ एक रिजेंटमेंट हुई कि जी हमें अपना एक पंजाबी सूबा दिया जाए। उसकी वजह क्या थी, थोड़ी सी बैकग्राउंड आरजू अगर आप दे दें तो लोग एजुकेट भी होंगे कि यूनाइटेड पंजाब के अंदर जो सिख हैं, ब्रिटिश पंजाब और प्रिंसली स्टेट्स, दो पंजाब की शेप्स थी। अगर हम सिर्फ ब्रिटिश पंजाब में जाएं तो 13.2% थे सिख पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, 28 पॉइंट समथिंग वर हिंदूज, शेड्यूल कास्ट इंक्लूडेड, और 57.1% मुसलमान थे।
लेकिन ब्रिटिश पंजाब में, विच इंक्लूड्स अमृतसर, विच इंक्लूड्स ननकाना साहब, जो उनकी दो होलियस्ट जगह हैं, वहां पे भी कहीं भी सिख मेजोरिटी में नहीं थे। तो सिख्स वर एवरीवेयर, मोर सो इन सेंट्रल पंजाब, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में वो मेजोरिटी में नहीं थे। या मुसलमान मेजोरिटी में थे या हिंदू थे, और हिंदू सिख मिलके भी मेजोरिटी बनती थी, लेकिन द सिख्स वर ओनली 13.2%। एक अगर प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड कर ली जाए तो सिखों की परसेंटेज लेस देन 1% इंक्रीज होती थी टू 14.1%। मुसलमानों की हो जाती थी 53.2%, और हिंदुओं की 29 पॉइंट समथिंग उनकी बढ़ जाती थी। सो ये था बैकग्राउंड। खालिस्तान तो तब बन नहीं सका। बाद में वहां पे तहरीकें चली कि जुबान की बुनियाद पे सूबे बनाए जाएं, और वो बनाए भी गए। साउथ इंडिया में 4 सूबे बने, और इलाकों में भी सूबे बने इस तरह ही। वरना एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद 4 सूबे बने, तमिलनाडु, और ये तेलुगु स्टेट बनी, और मलयालम, और एक केरला के जो है कनाडा स्पीकिंग, वो भी बनी। पंजाब में मसला ये था कि जो उस जमाने की हुकूमत थी वो चाहती थी कि पंजाबी और हिंदी दोनों रहें, लेकिन सिखों ने कहा नहीं जी, ये पंजाब है, यहाँ पे पंजाबी सिर्फ होगी। तो इनकी वजह से जो एक था ना अंबाला डिवीजन, जो पुराने पंजाब का हिस्सा थी, वो सारी हिंदी स्पीकिंग थी, तो वो इनसे अलग हो गया। ईस्ट पंजाब छोटा हो गया, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सिख जो हैं एक खास इलाके में एक स्लाइड मेजॉरिटी बन गए। 57.1, कुछ कहते हैं 61%, इतनी नैरो इनकी मेजॉरिटी बन गई। वहां पे फिर कुछ इलाके जो थे, मसलन शिमला और ये, वो भी पंजाबी स्पीकिंग ना हुए, तो वो उन्होंने दे दिए हिमाचल को। तो ईस्ट पंजाब सिखों के कहने पे कि हमें पंजाबी जुबान का सूबा दिया जाए, वो छोटा हो गया। अब यहाँ पे 70s के अंदर हम देखते हैं कि एक सिख रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आई, संत भिंडरांवाले की, और वो कहते थे कि वापस सिक्खी में आए। सिखों ने दाढ़ियां कहीं कटा दी थी, नशा भी होता था, शराब भी। तो ही वॉज लाइक अ प्योरिटन, जिस तरह हमारे नहीं होते। आयतुल्लाह खुमैनी ने वहां पे ईरान की मॉडर्निटी के खिलाफ बगावत करके इस्लामी इनकलाब कर दिया। हमारे यहाँ कोशिश मौलाना मौदूदी करते रहे, और बाद में ये सारे अब मौलवी करते हैं। तो इस किस्म की सिखों में भी मूवमेंट आई। वहां पे उस जमाने की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो हैं, उन्होंने पहले तो इलेक्शन उन्होंने 79 में उन्होंने जब वो लगाई ना इमरजेंसी, तो उनके खिलाफ फिर बहुत लोग आ गए, और फिर देन शी लॉस्ट एन इलेक्शन। और 79 से 77 से जब ये हारी हैं टिल 79, वहां पे जनता की हुकूमत आई, फिर इलेक्शन हुए, तो दोबारा इंदिरा गांधी केम टू पावर। अब बाय दैट टाइम इंदिरा गांधी ने कहा कि जहां जहां ऑपोजिशन है उसको हमने काबू करना है। पंजाब के अंदर अकाली मूवमेंट जो है सिखों की, रिलीजियस पार्टी मूवमेंट, वो बड़ी मजबूत थी। अकालियों को कमजोर करने के लिए उन्होंने भिंडरांवाले को प्रमोट करना शुरू कर दिया। भिंडरांवाले ने, ही वॉज अ क्रीचर ऑफ इंदिरा गांधी, यानी फ्रॉम अ प्रीचर ही बिकेम अ पॉलिटिकल फिगर। लेकिन वंस ही बिकेम अ पॉलिटिकल फिगर, उसका अपना प्रोग्राम था फिर कि यहाँ पे सिखों का मजहब होना चाहिए, गोल्डन टेम्पल जो है वो वहां पे इंसाफ भी होगा, ये भी होगा, जैसे मुसलमान अक्सर आर्ग्यू करते हैं। तो फिर 1982 में उसी इंदिरा गांधी ने मिलिट्री एक्शन करवाया, गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ, और सिखों के अंदर एक बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पैदा हुई। ये सारी चीजों पे